नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर कल के दिन बहुत अच्छी रैली दिखाता हुआ देखा गया। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इस रेट पे बाय करें या ना करें, क्योंकि अगर यहाँ पे फंड रेज हो जाती है तो शेयर 20 रुपए के ऊपर निकल सकता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज चल रही है इस समय। और अगर यही फंड रेज ना हो पाया, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 2 से 3 बार ट्राई कर चुकी है और कंपनी इसमें सफल नहीं हो पाई है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल तो है ही कि आप फंड जुटा सकते हैं, बट अगर यहाँ पे फंड रियल में आ जाता है तो कंपनी बहुत जल्द अपना 5G भी लॉन्च कर सकती है। और उसके बाद ये जो शेयर अभी इस रेट का है तो काफी अच्छी ऊंचाइयां भी छू सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, आप देख सकते हैं। केवल स्मॉल कैप के इंडेक्स को छोड़ के सारे सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 में 5 पॉइंट्स की मतलब गिरावट है, बट बहुत कम। साथ ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की, आईटी में 84, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि इस समय 240 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दी हुई है। शेयर है जो कि फिर से तेज दौड़ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली इसने 18.5 रुपए तक का हाई बनाने के बाद 13.5 रुपए तक का लो भी बनाया था। बट एक हफ्ते के अंदर देखिए शेयर 10% तक रिटर्न दिखा चुका है। 1 ईयर के अंदर 160% तक के रिटर्न। आज के दिन बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि 200 करोड़ का वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम हमें एक महीने के अंदर नहीं दिखाई दिया है। वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड है इस समय अप्रूवल दे चुका है फंड जुटाने के लिए, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मैनेजमेंट ने दिए हुए हैं, क्योंकि कंपनी के पास इस समय उधारी बहुत है। और यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से 27 फरवरी की डेट फाइनल की गई है फंड रोज रेज के प्रपोजल के लिए, और जिसमें इन्होंने बीएसई इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है। और साथ ही इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन रखे हुए हैं फंड जुटाने के लिए। यहाँ पे इंटर एलिया जो कि अभी कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन बेटर है, जिससे ना तो कंपनी को ज़्यादा दिक्कत हो और ना ही इन्वेस्टर को और ना ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। तो कहाँ पे ये पैसा जुटाया जाएगा, अभी ये 27 फरवरी को फाइनल होगा। यस बैंक के जो टारगेट बताए जा रहे हैं 2024 के लिए, माना जा रहा है कि अगर यहाँ पे फंड जुटा लिया जाएगा तो काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और इसी शेयर के हमने टारगेट आपको 25 रुपए के दिए थे, जब ये शेयर आपका 12 से 13 रुपए तक का, और हमारी रिकमेंडेशन यहाँ से 5 रुपए से कंटिन्यू चली आ रही है। वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय प्लॉट लॉन्च कर दिया है, और वो भी यहाँ पे मावेनीर कमर्शियल ओपन रैन डेवलपमेंट के साथ मिलके, जिससे क्या होगा कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस डेवलपमेंट से खासकर जो अपने बॉर्डर हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री लगी रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात रहती है, वहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो नेटवर्क हैं वो काम कर पाएंगे ये जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेटवर्क इससे बनने वाले हैं, और जिसमें रेडियो अहम रोल प्ले कर सकता है इस नेटवर्क के थ्रू। इस समय सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर में एआई एक अहम रोल प्ले कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कस्टमर केयर हैं या बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, जो कि एआई
कंट्रोल कर सकती है, जिससे कंपनियों को मैन पावर है उस वो भी कम हो जाएगी और कंपनी को जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकती है। साथ ही ट्राई की तरफ से एक अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर सब्सक्राइबर के बारे में। इस समय भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिसमें रिलायंस जियो ने 3.99 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया और एयरटेल ने 1.85। साथ ही वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय 1.38 मिलियन सब्सक्राइबर खो चुका है। बीएसएनएल है जो कि 0.15 मिलियन सब्सक्राइबर। बीएसएनएल के पास तो इस समय ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत कम दिखाई दे रहा है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खासकर टेलीकॉम कंपोनेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंसेंटिव के लिए कुछ खास कंपनियों को सिलेक्ट किया जाना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने इंडिया में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, केवल टेलीकॉम नहीं, हर एक जगह ज़्यादातर इंपोर्ट ही होता है और इस समय मेड इन इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो बात निकल के आई है कि करीबन 400 करोड़ की इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रिलीज कर सकती है, जिसमें एक या दो कंपनी है जिनको इंसेंटिव दिया भी जा चुका है। बट अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा कि कौन सी कंपनी इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो इंसेंटिव है जारी कर दिया जाएगा, जिससे अपने इंडिया में हम टेलीकॉम के लिए जो भी कंपोनेंट बनते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके और कॉस्ट कम की जा सके, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में बूस्ट आने वाले टाइम में मिल सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 18.4 का, लो बनाया 16.7 का, क्लोजिंग दी है 17.55 पे, 8% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर है जो कि 18 रुपए के भी ऊपर पहुंच गया था। अब बारी है इंतजार है 27 फरवरी का, मतलब कि अगले हफ्ते अगर यहाँ पे फंड रेज हो जाता है तो यही शेयर आपका 20 रुपए के भी ऊपर निकल जाएगा। और अगर उस न्यूज के चलते वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता फंड रेज में, तो ये शेयर आपका 15 रुपए के आसपास भी आ सकता है। एजीआर ड्यू पर वोडाफोन आइडिया को काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि मान लो आज कुछ अमाउंट ड्यू है, अगर वोडाफोन आइडिया उसको पे नहीं करता है तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग चलता हुआ देखा जा रहा है, मतलब कंपाउंडिंग उधारी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो यहाँ पे पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एजीआर ड्यू लगाया जा रहा है वो गलत तरीके से कैलकुलेशन की गई है, जिसमें फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया साथ ही भारती एयरटेल दोनों को दोनों सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर करते हुए देखे गए और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो एजीआर ड्यू है उसकी जो कैलकुलेशन की है वो ठीक से नहीं करी है, तो यहाँ पे कुछ इसमें मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि ये जो एजीआर ड्यू लगाया गया है जो कि ये बहुत ज़्यादा है, जो कि इतना बनता ही नहीं है। जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो कि एजीआर ड्यू जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता हुआ देखा जा रहा है और ये अमाउंट है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया है जो कि इसके लिए अपील दायर करते हुए देखे जा रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द इसको मॉडिफाई किया जाए, अपडेट किया जाए, क्योंकि इन्हें लाइसेंस का जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर ये यहाँ पे डिसीजन आता है गाइज, तो आने वाले टाइम में इन दोनों कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए नई प्लानिंग करता हुआ देखा जा रहा है। ये जो खबर है सारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगर हम बात करें एम्प्लॉय की जॉब के लिए तो इसमें एम्प्लॉय की जॉब कम हो सकती है, जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे प्लानिंग करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे बात निकल के आई है कि आप देख सकते हैं एआई। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि यहाँ पे जो भी आपने देखा होगा कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप फ़ोन कर देते हैं कस्टमर केयर को, तो ये इसी तरीके से है, आपको पूरा सपोर्ट करेगी और यहाँ पे अ, जो कस्टमर केयर बैठे होते हैं तो उनकी जगह अब एआई लेने वाला है। ये अभी ट्रायल पे चल रहा है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे पड़ने वाला है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि टेली कम्युनिकेशन की जो कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से।
दिसंबर के महीने के जो नंबर हैं FII के, DIS के, प्रोमोटर्स के, वो अपडेट होते हुए देखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास लगभग लगभग सेम होल्डिंग बनी हुई है। FII ने मामूली से स्टेक बेचा हुआ, आप देख सकते हैं कि 2.46% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 2.27% तक का स्टेक रह जाता है। DIS ने करी है बहुत तगड़ी खरीदारी, आप देख सकते हैं 35% स्टेक से बढ़ा के 36.2 मतलब 1.2% तक का स्टेक बढ़ाया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।